नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। श्री महबूब अली जन्म आदरणीय नेताजी के लिए और सभाई सद के लिए उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा जिन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में हिंदुस्तान में प्रदेश का नाम रोशन किया। 10 बार विधानसभा के सदस्य, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, नेता विधान परिषद प्रतिपक्ष, 7 बार पार्लियामेंट, देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद जो निर्णय लिए और प्रदेश को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, इतिहास गवाह है कि अभी तक दूसरा व्यक्ति, हमें कह देने में कोई संकोच नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसे कहीं ना कहीं दल हो, उस दल को उनके स्तर से व्यक्तित्व को उनके साथ में खड़ा होने का काम आदरणीय नेताजी ने किया है। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि लंबा वक्त की बात नहीं कि आदरणीय नेताजी ने बहुत ऐसे विचार हैं जो नेता सदन और सभी पार्टियों के दलों की तरफ से आए, लेकिन नेताजी वो वक्त याद है जब नेताजी रक्षा मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को तरक्की पर और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा हों, लेकिन महासंघ एक बनना चाहिए जिसमें देश हो, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान हो। अगर ये महासंघ बन गया तो हिंदुस्तान दुनिया पर राज करेगा और देश हमारा ये महासंघ दुनिया पर राज करेगा। आज इसलिए हमें कहना है, मेरा अनुरोध है आदरणीय अध्यक्ष जी कि आपने अभी तक जितने नेताओं को सीधा यहाँ निधन के निर्देश जब भी आए, आपने दलीय नेताओं को बुलाने का काम किया। आपने अपनी पीठ से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके आपने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी के नेता और ऐसे नेता जो और कुछ नेताजी पर अपने विचार रखना चाहते तो उन्हें आपने मौका दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। हमारा इतना कहना है कि मेरे ख्याल से तो कि आज तक उत्तर प्रदेश में अभी तक दूसरा व्यक्तित्व इस तरह का है नहीं जिन्होंने बड़े पैमाने पर गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों, मुस्लिमों और समाज के लिए काम किया। आदरणीय नेताजी ने काम किया। मेरा अनुरोध है, और आप अगर पीठ से निर्णय ले लेंगे तो अगर उनका जीवनी हाई स्कूल के सामाजिक शास्त्र में अगर दर्ज कर ली जाए तो इस सदन का मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एहसास होगा। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें हमारी उसे पढ़ेंगी और उस रास्ते पर समाजवादी चिंतन पर, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम तो एक गांव से उठकर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके साथ बताए रास्ते पर उनके पीछे चलकर कहीं ना कहीं आज इस सदन में यहाँ और इस वक्त तक लगातार 30 साल से हमारे, लेकिन कहीं एहसास करते हैं कि उनकी इस कार्यशैली का दूसरे पास, जैसे अभी बहुत से नेताओं ने कहा, उनके यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं थे। उनके पास जब भी कोई जाता था, हमने अपने आप देखा है कि हर हालात में उसकी समस्या का निदान वो करने की कोशिश करते थे। इसलिए भारतीय राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व शायद दूसरा नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे है कि मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए और उस पर चिंतन और मनन करते हुए और नेताजी को हमेशा लोग याद करें, उनके बताए रास्ते पर चले। वो कोई व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व नहीं थे कि हाँ एक समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने देश की तरक्की को, जहाँ से 1967 में पहली बार विधानसभा में जीत कर आए थे, लेकिन 82 साल की उम्र में 67 साल लगातार उन्होंने समाज सेवा करने का काम किया है, जो दूसरा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश की जमीन पर दूसरा व्यक्तित्व नहीं था, अभी तक हमारे सामने नहीं आया। इसलिए इस अनुरोध को स्वीकारते हुए हमारा इतनी ही गुजारिश है कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे।
हमारे श्रद्धासुमन उनके चरणों में अर्पित है और हमारी इतना अनुरोध है कि मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समाजवादी परिवार, पूरे परिवार के लिए उनकी संवेदनाएं पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।